बार एक बच्चे ने सर एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन किया कि इंडिया की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है। तो आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि जस्ट सच अ इंस्पिरेशन थे हमारी कंट्री के लिए, जिन्होंने इतने कंट्रीब्यूशंस करे थे, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। आपको पता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जो हमारी कंट्री की है वो उसकी यूथ है। वीकनेस क्या है उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। और टॉपर की वेबसाइट पर और बाकी बहुत सी वेबसाइट्स पर एक ऐसे मिला मुझे जिसमें यही सेम बात को प्रमोट किया हुआ है कि यूथ इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। वी कैन नॉट मेक डू विदाउट आर यूथ. They have the ability to learn and adapt to our environment, and they are also willing to do everything they can to achieve their goals. तो आज की वीडियो जैसे आपको पता चल ही गया होगा थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आई ओपनर वीडियो होने वाली है। तो आज मैं इंडिया की यूथ के बारे में बात करूँगी। देखो, थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा मेरे पार्ट पर, थोड़ा सा गलत लगेगा कि मैं खुद इतनी मतलब यूथ होकर ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। तो देखो, जब मैं यूथ वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ तो यूथ से मेरा मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स कह लो, किड्स कह लो, कोई भी है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। नॉट एवरीवन, हर कोई ऐसा नहीं होता, बट जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनकी वजह से उनकी खुद की लाइफ में जो इम्पैक्ट आता है या पूरे देश पर जो इम्पैक्ट आता है, कहीं पर भी इतने से एरिया की भी बात करो तो उस पर भी इम्पैक्ट आता है उनकी वजह से। क्योंकि ऑफ कोर्स लोग अच्छे को देखकर कम इन्फ्लुएंस होते हैं और लोग बुरे की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं आजकल। तो यूथ जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगी है। अब वो कैसे? देखो, यूथ आजकल मतलब एक डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बिल्कुल गलत है, होता है भाई, लोगों को होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, होता है ये सब कुछ। तो डिप्रेशन होता है, अच्छा डिप्रेशन हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन का क्योर ढूंढने के लिए, अपने आप को मतलब थोड़ा बेटर बनाने के लिए, हैप्पीनेस ढूंढने के लिए लाइफ में इतने मतलब लाचार लोग होते हैं कि मतलब वो उनको कुछ भी कह दो वो कर देंगे अगर आप उनको ये कहो कि हाँ इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर ये कह दिया कि भक्ति कर लो, जाकर पूजा कर लो, तो उससे डिप्रेशन क्योर हो जाएगा, वो 10-12 दिन वो कर लेंगे। 10-12 दिन बाद दूसरा इंसान आया, उसने कहा कि नशे करने से, ड्रग्स करने से हो जाएगा डिप्रेशन क्योर, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद फिर थर्ड पर्सन आया 10-12 दिन बाद, उसने कहा कि अल्कोहल से दूर हो जाएगा, उन्होंने वो भी पी ली। उन्होंने सारे वेज ट्राई कर लिए। अब देखो, बात सुनने में कोई गलत बात नहीं है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, लो ऑफ कोर्स एडवाइस को, बट एडवाइस को सुनकर जस्ट कंट्रोल+E कॉपी पेस्ट करना बहुत गलत बात होती है। लॉजिक यूज़ ना करना, खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा है हमारे पास, भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा दिमाग दिया है, लेकिन अगर हम उस दिमाग को कभी यूज़ ही नहीं करेंगे तो उस दिमाग का फ़ायदा क्या? अगर हम किसी की बात सुनकर, एक सोर्स से एक बात सुनकर, उसके अंदर ना तो उसकी इन डेप्थ रिसर्च करी, ना उसके बारे में कुछ ज़्यादा आगे सोचने की कोशिश करी, बट जो बोला है, जो मतलब समझ लिया, जो डिसाइफर कर लिया, बस वही हम उसको मतलब करते रहेंगे, बस आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, जो उन्होंने बोल दिया हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब वो इंसान सही हो गलत हो, इनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बस मेनली यही कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर हम हर बात को क्वेश्चन करने लगें, अपने पेरेंट्स हमारे वेलफेयर के लिए बोलते हैं, अगर हम थोड़ी बहुत उनकी बात सुन लें तो कोई बुराई नहीं होगी इससे। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाकर किसी बात को सुन ले, आराम से किसी बात को सोच ले, हम सोशल मीडिया पे इतनी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है ना आजकल, अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सोच लें तो फिर आई थिंक वो फेक न्यूज़ का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। वो जो ये फर्जी लोग आते हैं ना कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगा इस दुनिया में। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें तो ये कॉन्सेप्ट ठीक ख़त्म हो जाएगा।
दैट इज़ द थिंग। मैं आपको थोड़ी बहुत फेक न्यूज़ के आर्टिकल सिखाती हूँ, आप थोड़ा सा एक बार लॉजिक लगाकर एक बार खुद सोचना कि ये फेक न्यूज़ मतलब क्या सोचकर बनाते हैं ये लोग, और क्या कौन वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में बिलीव कर लेते हैं इस न्यूज़ को। अच्छा, अब इस ये सारी चीज़ें तो हो ही गई, इसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने के लिए आ जाते हैं और फर्जी बाबा जो क्लेम करते हैं कि हम कैंसर क्योर कर सकते हैं, हम ये वाला वायरस क्योर कर देंगे, हमने कोरोना की वैक्सीन निकाल ली, इसमें पानी में 3 चम्मच हल्दी 1 चम्मच लहसुन पाउडर डाल के पी लो, कोरोना नहीं होगा आपको कभी, कैंसर स्टेज 2 कैंसर है, आशीर्वाद ले लो और ये पानी में ये घोल घोल के पी लेना ताकि आप बीमार हो जाओ। ये नहीं बताएंगे ताकि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका कैंसर जरूर ठीक हो जाएगा आपके सपनों में। क्योंकि भाई जो ऐसी बीमारियां हैं जिनके आज तक मतलब साइंटिस्ट इतने ज़्यादा नॉलेजेबल साइंटिस्ट आज तक जिस बात का क्योर नहीं निकाल पाए, वो इतने मतलब बाबा निकाल रहे हैं क्योर। मतलब कोई लॉजिक की, कोई सेंस की, कोई मतलब होती है लिमिट, इतनी भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और वो लोग जो इन बातों पर एक्चुअली बिलीव कर लेते हैं कि हाँ हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाकर देख लिया करो। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, सॉरी, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए। थोड़ा सा जो दिमाग है इस पर जंग नहीं लगेगी अगर हम दिमाग को थोड़ा सा यूज़ कर लें। अगर हम यही करने शुरू कर दिया ना हमने, तो हम सोशल मीडिया पे जो इतनी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है, जिसकी मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाई इतनी सारी, अगर वो हम करने लग गए ना, लॉजिक लगाने लग गए, तो फेक न्यूज़ का अस्तित्व मिट जाएगा पूरा। अच्छा, फिर अब सेकेंड पर्सपेक्टिव आता है हमारी कहानी में कि भाई यूथ की भी गलती नहीं है। अगर बच्चे की इन्वायरमेंट ही ऐसी हुई कि मतलब उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है, तो ऑफ कोर्स बच्चा भी वैसा ही होगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती पेरेंट्स तो चलो फिर भी ज़्यादा ब्लेम करने के लिए नहीं है, बट जो आजकल ये बिगड़े हुए बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया पर पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा दिन यूट्यूब, पूरा दिन मतलब कोई काम धंधा नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं करनी, बस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, बस यही। देखो, नॉलेज के लिए यूज़ करो, समझ में आता है। यूट्यूब मैं भी यूज़ करती हूँ नॉलेज के लिए, ट्विटर मैं भी बहुत बार चेक करती हूँ नॉलेज के लिए, ताकि न्यूज़ की अपडेट्स मिलती रहें, और वो भी रियल एक्चुअल न्यूज़ की। अच्छा, पहले के टाइम की फिल्म्स देख लो, इतनी अच्छी फिल्म्स आती थी, इतनी नॉलेजेबल, रामायण कितनी मतलब नॉलेजेबल है ना वो, मतलब बेशक उस टाइम में क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन कम से कम एक्यूरेसी तो होती थी उस कहानी के अंदर। सोने की लंका को सोने की लंका ही दिखाया जाता था, कोयले की लंका नहीं। आपको भी पता है कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। मतलब सीरियसली पिछले टाइम की मीडिया इतना मतलब सच बोलता था, आजकल का मीडिया देख लो, इतनी सी एक फेक न्यूज़ फैली, उसको इतना बड़ा बनाकर, इतना ज़्यादा उसको मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि पता नहीं क्या ही हो गया। जो ये होता है ना कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में 100 खबरें, इनकी एक खबर भी ऐसी होती है फिर उसके बाद कि विराट कोहली ने ऐसा किया, फिर दूसरी खबर विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया। भाई कुछ बेसलेस चीज़ें, बिल्कुल मतलब ज़ीरो बेस की चीज़ें, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज मिलती है उनसे, कोई उनका यूज़ नहीं होता है रियल लाइफ में, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पहले के टाइम की मूवीज़
कॉमेडी के नाम पर प्योर कॉमेडी होती थी हैं। और जैसे 3 इडियट्स ले लो, तारे ज़मीन पर, इतनी इंस्पिरेशनल, इतनी अच्छी मूवीज़ हैं। आजकल की मूवीज़ एनिमल, मतलब इन जो मतलब आजकल की सोसाइटी ने तक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है ना, उसकी वजह से भी यूथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से भी जो आजकल की मतलब लोग इग्नोर करते हैं ना इन चीज़ों को कि हाँ कूल बन जाएंगे, हाँ ये हो जाएगा, हाँ फ़नी है बहुत ज़्यादा, उससे कुछ नहीं होता। वो सीरियसली वो यूजलेस चीज़ें होती हैं जिनसे सिर्फ लोग बिगड़ते हैं, जिनसे और कुछ नहीं होता। थोड़ी देर पहले बात करी थी कि पेरेंट्स की गलती होती है। पेरेंट्स की मैं बताती हूँ कहाँ पर गलती होती है। जो बच्चे हैं अभी फ़ोन लेकर भागेंगे ना कि देखो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो पेरेंट्स होते हैं ना कि बचपन से एक बच्चों को आदत लग जाती है, मैंने बहुत देखा है आजकल कि ना बच्चों को बचपन से आदत लगा रखी होती है कि फ़ोन हाथ में थमा दिया तो बच्चा चुप हो जाएगा। एक आई थिंक आपको पता होगा वीडियो वायरल हुई थी कि एक बच्चा रो रहा है, उसको फ्रूटी दी, कुछ खाना दिया था, वो चुप नहीं हुआ, उसको फ़ोन दिया तो वो चुप हो गया। इन्हीं आदतों की वजह से तो बच्चे बिगड़ते हैं, इन्हीं आदतों की वजह से तो ऐसा होता है। मेरे को भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही हूँ कि मैं 13 साल की होकर पेरेंटिंग के बारे में बता रही हूँ, बट यार इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। लोग आजकल की मतलब बच्चे को आदत लगी हुई है ना कि फ़ोन की, तो आप उसको फ़ोन पकड़ा दो ताकि वो चुप हो जाए बस। उसकी आदत हटाने पर ध्यान नहीं देना, उसको मतलब बिगाड़ते रहना है। उसके बाद फिर ये ले ले बेटा, वो ले ले बेटा, इतना बच्चे बिगड़े हुए होते हैं कभी कभी कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब सोशल मीडिया पे जो एक्चुअल लोग होते हैं ना, जो एक्चुअल में आते हैं समझाने, उन पे क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं कि हाँ तेरे को क्या पता है इसके बारे में, तेरे को कौन सी नॉलेज है। कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज के नाम पर कभी कभी बिल्कुल ही जो मन में आता है वो फैक्ट्स बोल देते हैं, बट हाँ कुछ लोग होते हैं उनको भी इतना वो मिलता है क्रिटिसिज्म, मतलब किसी की कोई हद ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में एपीजे अब्दुल कलाम वाले उस इंसिडेंट की बात करी थी, जो उस बच्चे ने इंडिया की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी थी। तो स्ट्रेंथ का तो मैंने जवाब बता दिया कि उन्होंने क्या दिया था, बट वीकनेस का उन्होंने क्या जवाब दिया था, क्या आप सोच सकते हो? उनका एक्चुअल में आंसर था कि इंडिया की ग्रेटेस्ट वीकनेस, इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? अ यूथ विदाउट विजन। विजन ही सबसे बड़ी चीज़ है। विजन क्या होता है कि जब तक यूथ को पता नहीं होगा, कि जब तक किसी को भी पता नहीं होगा कि उनको आगे जाकर एक मतलब क्या पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में, कि आगे चलकर उनको क्या बनना है, क्या उनके लाइफ गोल्स हैं, कैसे उनको अचीव करना है, जब इन सब की प्लानिंग नहीं होगी, जब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता ही नहीं होगा, तो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। तब तक मेरा पर्सनली ये मानना है कि अ लाइफ विदाउट पर्पस इज़ यूजलेस। एक ज़िंदगी जिसमें आपको पर्पस नहीं पता अपना, जिसमें आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना है बड़े होकर, आपका विजन क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप अपने आप को ही नहीं जाने, तो वो ज़िंदगी बेकार है। तब तक आपको अगर कुछ करना है तो डिप्रेशन का क्योर यही होता है कि अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस ढूंढो। वो पर्पस इतना सा भी हो सकता है फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ठीक करनी है, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो जस्ट रिमेंबर योर विजन, जस्ट रिमेंबर योर गोल, कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है जो आपके गोल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो मत करो उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ फिर बेकार होगी। अगर वो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रही होगी, अगर आपको वो दूसरों से दूर लेकर जा रही होगी, तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। एक इफ़ेक्ट यहाँ पर ये भी आता है कि कंपनी का, संगत का असर सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पर संगत का भी असर आता है। आपको ना इनर एक वॉइस बता देती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आप उस चीज़ को जानो, आप उस चीज़ को जानने की अगर कोशिश करोगे, तो इन सब की मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ नहीं है ये। अगर आपको अपना विजन, अपना सोल पर्पस लाइफ में पता चल गया, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़िंदगी में। आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि आपका गोल ये है। अगर आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हो तो आपका गोल वो है। अगर आप
आईपीएस बनना चाहते हो, आपका गोल वो है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपका गोल वो है, आपका गोल इंस्पायर करना है लोगों को, तो वो भी एक गोल होता है कि आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गोल। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, वो भी एक गोल है, इवन दो थोड़ा मेरे को लगता है कि फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, परमानेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल्दी सैडनेस हैप्पीनेस आती रहती है यूट्यूब के करियर में, बट स्टिल आपको जो भी बनना है, जो भी चीज़ आपको लगती है राइट, वो आप करो। आपको अगर कोई क्रिटिसाइज तक कर रहा है ना उस चीज़ के लिए कि ये क्या चीज़ है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, यार एक बार लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक बार रिस्क लेके देखो। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर वही भेड़ चाल के साथ चलते रहोगे। थोड़ा सा रिस्क लेके देखो कि क्या इस चीज़ में स्कोप है। अगर आपको लगे कुछ टाइम बाद कि स्कोप नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स होते हैं, बहुत सारे। अगर आप मतलब जो 10th तक की पढ़ाई होती है, अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो आपके पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स होते हैं ऑलरेडी, कि आप अगर एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपके पास 2-3 चीज़ें भी और हैं प्लेट पर लेड आउट, कि आप इनमें से कोई चीज़ को चूज़ करके, इसको थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा सा परफेक्ट करके आप उसको कर सकते हो। सो एवरीवन, इस वीडियो के बस इतना ही। आई होप थोड़ी कम क्रिटिकल हुई होगी वीडियो, मैंने बहुत ट्राई किया थोड़ा कम क्रिटिकल होने का, एंड होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसको जितना भी आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें हर किसी के साथ स्प्रेड करना चाहिए, जो हमें हर किसी को बताना चाहिए, हर किसी को सर्कुलेट करना चाहिए ये मैसेज। सो नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे, सो बाय बाय।